हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबरवंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरों पर हम नजर डालते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में भी कोविड-19 ने दी दस्तक। झारखंड में संक्रमितों की संख्या 226। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही अब राज्य में 18 जिलों में कोरोना संक्रमण फैल गया है। वहीं झारखंड में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 3 नए मामले सामने आने के साथ ही प्रदेश में संक्रमित की संख्या बढ़कर 226 हो गई। अब तक राज्य में कोरोना के संक्रमित से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश भर में कोरोना के कारण बीते 24 घंटे में 120 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 3000 हो गई है। इसी अवधि में संक्रमण 4000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ टोटल 96,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 6 घंटे में देश में हो सकती है तबाही। तूफान होता जा रहा और भी खतरनाक। इन राज्यों को हाई अलर्ट में रखा गया है। कोरोना संकट के बीच भारत के एक नए संकट से घिर गया है। चक्रवाती तूफान अम्फान तबाही मचाने के लिए तैयार हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगले 6 घंटे में तूफान बेहद खतरनाक हो जाएगा। हवा की रफ्तार लगभग हर घंटे बढ़ती जा रही है। अभी इसकी रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ घंटों में जैसे ये तट के करीब पहुंचेगा, इसकी रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो चक्रवाती तूफान अम्फान कई राज्यों को प्रभावित करेगा। फिलहाल अभी ये बंगाल की खाड़ी और मध्य और दक्षिणी हिस्से में है। दोस्तों, अगर आपको पीएम किसान स्कीम अभी तक उससे लाखों रुपए नहीं मिले हैं तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। देश में कोरोना संकट के कारण लगे लॉकडाउन में आर्थिक संकट ने भी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने गरीबों का मदद करने की योजना बनाई है और 6 मई तक 8 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को 2000 रुपये किस्त में दी गई है, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के 5वें और अंतिम चरण में यह जानकारी दी और बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसकी शुरुआत होने के अब तक किसानों को 2000 रुपये की 5 किस्त भेजी जा चुकी है। अब जल्द ही 6ठी किस्त देने वाली है। साथ ही इसमें नए लाभार्थियों का नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के नए वित्तीय वर्ष में किसान योजना के तहत नए लाभार्थी के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके बाद नई सूची जारी की जाएगी, जिसके लिए किसानों को पहले अपना नाम सूची में जोड़ने का समय दिया गया था। तो आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा और अब 2000 आपके खाते में सीधे आ सकते हैं। एयर इंडिया के विमान से बिहार और झारखंड के प्रवासी पहुँच गया। कोरोना वायरस के लॉकडाउन में विदेशों में फंसे बिहार और झारखंड के नागरिकों को पहला जत्था सोमवार को पहुँचा दिया गया। वंदे मातरम मिशन के तहत गया एयरपोर्ट पर बिहार के 31 व झारखंड के 10 अप्रवासी बिहारी का आगमन हुआ। गया पास एयरपोर्ट आने के बाद सभी यात्रियों ने कोरोना टेस्ट किया गया। वंदे मातरम मिशन के तहत भारतीय नागरिकों को देश वापसी शुरू हुई। इसके बाद 24 मई को ओमान, 25 को कतर, 26 को किर्गिस्तान, 1 जून को कजाकिस्तान और 3 जून को रूस से नागरिकों को वापस फ्लाइट से इंडिया लाया जाएगा। बता दें कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि गया एयरपोर्ट पहुँचने पर विदेश से आए नागरिकों को मेडिकल जाँच की जाएगी। इसके बाद सीधे उनके घर रवाना कर दिया जाएगा, बजाय उनके बोगादिया और विभिन्न होटलों में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके लिए 3 तरह के होटल चिन्हित किए गए हैं। आने वाले यात्रियों को सभी नागरिक और को सुविधा मुहैया कराएगी। मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को मिलेगा काम। जाने कैसे बना सकते हैं आप जॉब कार्ड। कोरोना काल के वायरस में सभी बड़ी समस्या आकर उभरी है। प्रवासी मजदूरों को बेरोजगारी। देश में 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, जिनमें से अधिकांश बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के हैं। लॉकडाउन के कारण यह मजदूर बेरोजगार हो गए और अपना कार्य क्षेत्र छोड़कर अपने देश वापस लौट आए हैं। तो ऐसे में सभी राज्य के सरकारों ने यह फैसला लिया है कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन सभी को अपने घर में ही काम मुहैया कराया जाएगा। तो इसके लिए आप सभी को एक जॉब कार्ड बनाना होगा। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत देश में 2005 में हुई थी। मनमोहन सिंह की सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस मनरेगा के तहत रोजगार पाने के लिए सबसे पहले ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर और साथ ही अपना नाम, उम्र, पता जमा कराना होता है। उसकी जांच की जाती है। उसके बाद पंचायत रजिस्ट्रेशन करके उसे जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है और उसे 100 दिन की जॉब गारंटी दी जाती है। तो दोस्तों, हेमंत सरकार ने भी यह फैसला लिया है कि जितने भी प्रवासी हैं सभी को उनके गांव में ही 100 दिनों का कार्य दिया जाएगा। किसानों के लिए कर्ज माफ़ी की तैयारी शुरू हो गई है। 3 माह में मिलेगी राहत। किसानों की कर्ज माफ़ी की तैयारी शुरू। 3 माह में मिलेगी राहत। राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को ऋण माफ़ी की तैयारी शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन के बाद कर्जदार किसानों को लोन से मुक्ति मिल सकेगी। अगले 3 माह में किसानों का ऋण माफ़ करने की योजना है। इन किसानों में शामिल उन्हें किया गया है जिसके पास 50,000 तक का कृषि लोन लिए हुए हैं। कृषि विभाग दूसरे राज्यों में किसानों को लोन मुक्ति मिल सकेगी और साथ ही कृषि विभाग दूसरे राज्य में कृषि माफ़ी योजना का फिलहाल मुआयना कर रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से बड़ी संख्या में कर्जदाता किसानों को लाभ दिया गया है
और जो कर्जदाता किसान बच गए उन्हें किस तरह से राहत दिया जाता है। दूसरों राज्यों की नीतियों पर होमवर्क करने के बाद विभाग प्रस्ताव बनाकर इसे कैबिनेट में रखेगी। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं क्या फैसला सरकार के लिए कैसा है, क्या जितने भी मजदूर सभी का कर्ज माफ़ कर देना चाहिए। अब एक जगह से बनेगा ई पास। केंद्र सरकार ने लॉन्च की नया वेबसाइट। कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार ने रविवार को देश में लॉकडाउन के चौथे फेज का ऐलान किया। इसके तहत केंद्र ने राज्य के जोन चुनने से लेकर आर्थिक गतिविधियों शुरू करने के लेकर आज़ादी दी गई। ऐसे में कर्नाटक, असम, पंजाब और तमिलनाडु सरकार ने राज्य की नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत कुछ रियायतें दी गई है, कुछ पाबंदियों को बरकरार रखा गया। वहीं अब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 में ई पास जारी करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसके द्वारा अब ई पास एक जगह से पूरे राज्य की यात्रा कर सकेंगे। ई पास नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर NIOS के द्वारा जारी किया गया है। आप 17 राज्य में यात्रा करने के लिए आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट पर ई पास के लिए कुछ खास लोग अप्लाई कर सकेंगे। वो खास लोग हैं स्टूडेंट, आवश्यक सर्विस प्रोड्यूसर और टूरिस्ट, तीर्थयात्रा, आपातकालीन चिकित्सक यात्रा के लिए। इस वेबसाइट पर विभिन्न कैटेगरी के अनुसार कोई भी व्यक्ति समूह इस विशेष उपयोग का पास लेने के लिए आवेदन कर सकता है। दोस्तों कोरोना वायरस का एक प्रभावशाली दवा मिल गया है। इसे लेकर IIT दिल्ली और जापान के संस्थानों ने किया दावा। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ उपचारात्मक और इसकी रोकथाम करने वाली एक प्रभावी दवा हो सकती है। IIT दिल्ली और जापान के एक प्रौद्योगिकी संस्थान के अनुसंधान में यह पाया गया है। अनुसंधान दल के मुताबिक अश्वगंधा और प्रोपोलिस के प्राकृतिक यौगिक के कारण वायरस की रोकथाम करने वाली दवा बनने की क्षमता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रखंड B सुंदर ने कहा, अध्ययन दल में शामिल वैज्ञानिकों के अनुसार अनुसंधान में दौरान वायरस की प्रकृति बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाला मुख्य सोर्स कोविड-2 और एंजाइम को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि अनुसंधान के नतीजे न सिर्फ कोविड-19 रोधी औषधियों के परीक्षण के लिए जरूरी समय लागत को बचा सकते हैं, बल्कि यह एक प्रभावशाली दवा भी बन सकता है। लॉकडाउन 4.0 में अमेजन, फ्लिपकार्ट से मांगा सकेंगे मोबाइल और साथ ही गैजेट्स। रेड जोन में होगी इसकी डिलीवरी। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, पेटीएम मॉल सहित ई कॉमर्स कंपनियों को राहत मिलने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों को नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट रेड जोन से भी डिलीवरी करने का इजाज़त दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा निर्देश में ई कॉमर्स कंपनी को बड़ी राहत मिली है। 4 मई से शुरू हुए लॉकडाउन 3.0 में ई कॉमर्स कंपनी केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट जैसे स्मार्टफोन, फैशन प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आदि की डिलीवरी कर पा रहे थे। बताते चले कि देश के ज़्यादातर मेट्रो शहर और बड़े बड़े शहरों में जोन आते हैं, जिसकी वजह से ई कॉमर्स कंपनियों को केवल चुनिंदा जगहों पर ही अपनी सेवाएं शुरू कर पाए थे। लॉकडाउन में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ई कॉमर्स कंपनियों को रेड जोन में नॉन एसेंशियल सामानों की डिलीवरी की अनुमति मिल जाने से बड़ी राहत मिली है। गृह मंत्रालय ने राज्य को दी चेतावनी, कहा लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देशों में नहीं कर सकते बदलाव। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 31 मई तक लागू देशव्यापी लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देश को कम नहीं करेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को दिए गए आदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि 11 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद राज्यों के विचार और सहमति लेने के बाद लॉकडाउन के चौथे चरण का दिशा निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे कि मेरे पहले के पत्रों में स्पष्ट किया गया है कि मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश HHMH द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देश को कम या उनमें बदलाव नहीं कर सकते। स्थिति के आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों में कुछ अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध कर सकते हैं। औरैया सड़क हादसे में झारखंड के मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए देगी हेमंत सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरे राज्य में 7,000 से अधिक संचालित दीदी किचन ने अब तक जरूरतमंदों। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसे में मृतक झारखंड के 11 लोगों के परिजनों को झारखंड सरकार 4-4 लाख रुपए देगी। साथ ही घायलों के इलाज के लिए 50-50 हज़ार रुपये की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश की औरैया घटना में दिवंगत हुए सभी 11 झारखंडी साथियों के परिवार को 4 लाख रुपए एवं प्रति घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये की सहायता तत्काल प्रदान की जाएगी। साथ ही घायलों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की जिला में व्यवस्था की जाने वाली। तो सरकार द्वारा एक यह अच्छी पहल है ताकि जितने भी श्रमिक थे उन सभी को एक लाभ मिल सके। तो साथ ही दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए
और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।